जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। और आज आप लोगों के समक्ष में हंस रूप से सनकादिकों को दिए गए उपदेश का वर्णन करना। ये सुख सागर में प्रमाण ऐसा मिलता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, सत्व रज तम आदि तीनों गुण प्राकृतिक के हैं, आत्मा के नहीं हैं। इन तीनों गुणों में सत्व गुण श्रेष्ठ है, तम की अपेक्षा रज श्रेष्ठ है। सत्व के द्वारा रज व तम दोनों को परास्त करके दांव पर रखें। इस सत्वगुण के द्वारा क्षमा, दया, सत्य आदि वृत्तियों को शांति करना चाहिए। सदा सात्विक वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। जिसके सात्विकी वृत्ति बढ़ती है और तभी जीव मेरी भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगता है। सत्वगुण द्वारा ही उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। जिस कर्म के करने से सत्वगुण बड़े वही कर्म श्रेष्ठ है। रज तथा तमोगुण के नष्ट होने से अधर्म नष्ट हो जाता है। देश, काल, कर्म, जन्म, शास्त्र, जल स्नान, ध्यान, मंत्र तथा संस्कार, ये 10 आदि सत्गुणी हैं तो सतोगुण बढ़ता है, और यदि ये रजोगुणी हैं तो रजोगुण बढ़ता है, और यदि ये तमोगुणी हैं तो तमोगुण बढ़ता है। महात्मा लोग जिन्हें उत्तम कहते हैं वे सात्विक हैं, जिन्हें ना उत्तम ना निकृष्ट कहते हैं वे राजस हैं, जिन्हें निकृष्ट कहते हैं वे तामस हैं। मनुष्य को जब तक अपनी आत्मा का ज्ञान ना हो और इस सूक्ष्म स्थूल शरीर तथा तीनों गुणों से निवृत्ति ना हो, तब तक सत्गुण बढ़ाने के लिए सात्विक जल, भोजन, शास्त्र आदि का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से धर्म बढ़ता है और धर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। वह आत्मज्ञान शरीर के सब गुणों को अग्नि के समान भस्म करके स्वयं शांत हो जाता है। उद्धव जी बोले, हे भगवान, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि विषय विपत्तियों को देने वाले हैं। सात्विक जल, भोजन आदि का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से धर्म बढ़ता है और धर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त है। वह आत्मज्ञान शरीर के सब गुणों को अग्नि के समान भस्म करके स्वयं शांत हो जाता है। उद्धव जी बोले, हे भगवान, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि विषय विपत्तियों को देने वाले हैं, किंतु फिर भी पतंगे के समान उन्हीं में मनुष्य क्यों गिरते हैं? इसका कारण समझाकर बतलाइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, जब यह जीवन अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों में अपने कर्तापन का आरोप करके मैं मेरेपन का मान बैठता है, तब उसका सात्विक मन रजोगुण की ओर झुककर उसमें व्याप्त हो जाता है। बस फिर क्या है, जब मन रजोगुण की ओर झुका और रजोगुण प्रधान संकल्पों विकल्पों की जंजीर बनने लगी, वह अनेक प्रकार के विषयों का चिंतन मन द्वारा करने लगता है। तब वह काम के बस में होकर अज्ञान बस अनेक कार्य करने लगता है। वह सुख के लिए कर्म करता है, किंतु उसका फल विपरीत दुखदायक होता है। किंतु विवेकी पुरुष अपने चित्त को रोक लेता है। यदि कभी वह रजोगुण या तमोगुण से विक्षिप्त होता है तो तर्क बुद्धि से शीघ्र संभल कर सही मार्ग पर आ जाता है। विषयों की आसक्ति से बच जाता है। हे प्यारे उद्धव, साधक धीरे धीरे अपने चित्त को खींचकर मेरे में लगावे। यदि उसे असफलता मिले तो घबराए नहीं, बार बार प्रयत्न करे और भी अधिक साहस करके मेरी ओर अग्रसर हो गए। हे प्यारे उद्धव, सनकादिक योगी जिन्होंने भी योग का रूप इसी प्रकार बताया है, साधक को चाहिए कि अपने मन को विराट आदि किसी में भी न लगावें। मैंने यह ज्ञान पहले सनकादिकों को बताया था। वे सनकादिक योगी जन मेरे से ही शिष्य हैं। उद्धव बोले, हे भगवान, सनकादिक तो आपसे सैकड़ों वर्ष पूर्व हुए हैं, फिर आपने उन्हें यह उपदेश कैसे दिया था? वह उपदेश क्या था, मुझे समझाकर कहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, सनकादिक योगी जन ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से एक समय यह प्रश्न पूछा था,
सनकादिक पूछने लगे, ही पिताजी, यह चित्त विषयों गुणों में फंसा रहता है और विषय अर्थात गुण चित्त में फंसे रहते हैं। चित्त तथा विषय गुण दोनों परस्पर ऐसे घुले मिले रहते हैं कि किसी प्रकार भी एक दूसरे से पृथक पृथक नहीं हो सकते हैं। फिर ऐसी दशा में मनुष्य का चित्त विषयों से न हटे तो इस संसार से मुक्ति कैसे पा सकता है? अब हमें यह बतलाइए कि चित्त तथा विषय एक दूसरे से कैसे अलग अलग हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे पीरी उद्धव, ब्रह्मा जी सबके उत्पत्ति करता है तथा सबके आदि देवता हैं, किंतु फिर भी सनकादिक ब्रह्मर्षियों के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सके। वे विचार करने लगे किंतु किसी निर्णय तक न पहुंच सके। हे उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरा ध्यान किया। मैं उसी क्षण ब्रह्मा जी के मोह को नष्ट करने के लिए हंस रूप से प्रकट हो गया। जब ब्रह्मा जी तथा सनकादिक ने मुझे देखा तब ब्रह्मा जी को आगे करके सनकादिक मेरे निकट आए। उन्होंने मेरी वंदना की। तब सनकादिक ने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन परमार्थ तत्व के जिज्ञासु सनकादिक को जो मैंने उत्तर दिया वह सुनो। मैंने उनसे कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यह प्रश्न किसके विषय में है? यदि तुम्हारा यह प्रश्न आत्मा के विषय में है तो आत्मा एक ही है, उसमें अनेकता है ही नहीं। तब उस आत्मा के विषय में यह प्रश्न करना कि तुम कौन हो किसी प्रकार भी नहीं बन सकता है, क्योंकि जो आत्मा तुम में है वही मुझ में है। आत्मा एक होने से दूसरा भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। फिर तुम कौन हो यह प्रश्न निरर्थक ही है। तुम कौन हो इस प्रश्न में द्वैत भाव पा जाता है। किसी दूसरे के लिए ही कह सकते हैं कि तुम कौन हो। और यदि तुम्हारा प्रश्न केवल शरीर के विषय में है तो यह शरीर भी पंचभूतों से बना होने के कारण अभिन्न है, क्योंकि मेरा अस्तित्व उन पंचभूतों में भी विद्यमान है और सभी शरीर उन्हीं पंचभूतों से बने हुए हैं। इसलिए तुम कौन हो यह प्रश्न केवल शब्द मात्र होने से निरर्थक है। तत्व दृष्टि से तुम लोगों को यह समझना चाहिए कि मन, वाणी, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब मैं ही हूँ। इस मेरी सृष्टि में मेरे से अलग कोई वस्तु नहीं है, अर्थात यह सब जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह सब मैं ही हूँ। हे प्रिय सनकादिकों, तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है कि चित्त विषयों में फंसा रहता है और विषय चित्त में फंसे रहते हैं। इन दोनों का परस्पर ऐसा समावेश है कि ये सभी कभी अलग नहीं हो सकते हैं, किंतु ये दोनों साथ साथ बने रहें उससे क्या होता है? ये चित्त तथा विषय गुण का जीव से कोई संबंध ही नहीं है। ना तो चित्त तथा गुण विषय जीव के स्वभाव हैं और ना उसका रूप ही है। चित्त तथा विषयों का संबंध तो शरीर मात्र से ही है, उस जीव से कोई संबंध नहीं है। चित्त तथा विषय तो अज्ञान से उत्पन्न शरीर की उपाधि ही है। जीव मेरा स्वरूप है। विषयों में चित्त के निरंतर तल्लीन रहने से चित्त विषयों में घुस गया है। चित्त और विषय तद्रूप अर्थात दोनों एक रूप हो गए हैं। गुण अर्थात विषय भी चित्त ही से उत्पन्न होते हैं। इसलिए चित्त तथा विषय गुण दोनों को ही त्याग कर अपने शुद्ध स्वरूप को मेरा ही स्वरूप समझकर चित्त तथा विषय दोनों से ही अलग हो जाना चाहिए। चित्त तथा गुण किसी प्रकार भी रहें अथवा न रहें, उनका जीव से कोई संबंध नहीं है। हे प्यारे ऋषियों, मनुष्य की जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति में तीन अवस्थाएं गुणों के अनुसार सत्व रज तम विषयों के अनुसार आती जाती रहती हैं, और ये तीन अवस्थाएं बुद्धि की हैं, वृत्तियां मानी गई हैं। यह अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि जीव तीनों अवस्थाओं में रहता है। यदि जीव केवल जागृत अवस्था में ही रहे, स्वप्न तथा स्वप्रति दशा में न रहे तो स्वप्न की तथा सुषुप्ति दशा की बात कैसे याद रहे? वह तीनों अवस्था में साक्षी रूप से रहता है। ये तीनों अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाला संसार बंधन ही जीव को विषयों में फांसने वाला है। वह इन तीनों अवस्थाओं को अपनी अवस्था समझकर उनके बंधन में बंध जाता है। जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब वह तीनों अवस्थाओं में अपने को साक्षी, विलक्षण तथा तुरीय परमात्मा स्वरूप ही समझने लगता है। जब वह ऐसा समझने लगता है तब चित्त तथा गुण विषय दोनों एक साथ ही त्यागे जाते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक मनुष्य की नाना प्रकार की भ्रांतियां नष्ट हो जाती हैं,
जब तक वह जागृत होते हुए भी सोए के समान है, तब तक अपने स्वरूप का ज्ञान करके उसमें स्थिति आत्मा नहीं होता है, तब तक चित्त तथा उसके विषय दूर नहीं होते हैं। यह तो सत्य है कि आत्मा के सिवाय और कुछ भी शेष नहीं रहता है। हे ऋषियों, यह मैं पहले कह चुका हूं कि इंद्रियों द्वारा जितना भी प्रतीत होता है, दृष्टि आता है तथा सुना जाता है, वे सब नाशवान हैं। उनका अस्तित्व क्षणिक होता है, उनका विनाश तथा उत्पत्ति पल पल में होता रहता है। उन सब का अनुभव जागृति अवस्था में आत्मा ही करता है। स्वप्न के समय भी वह आत्मा ही उनका अनुभव करता है और सुषुप्ति दशा में भी वही आत्मा उनका अनुभव करता है। वह एक ही आत्मा तीनों अवस्थाओं में साक्षी रहकर सबका अनुभव करता है। उसे तीनों कालों की स्मृति बनी रहती है। इसलिए सिद्ध होता है कि सत्व रज तम तीनों गुणों में मन की जागृति स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था होती रहती है। ये तीनों अवस्थाएं मेरी माया से मुझ में प्रतीत होती रहती हैं। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मेरे वचनों पर दृढ़ रहकर ज्ञान रूपी तलवार से अहंकार को नष्ट कर दो और फिर उसे मत जागने दो। मुझ परमात्मा के चिंतन में ही लीन रहो। इस जगत को मेरा कीड़ा स्थल समझो। मैं माया का आश्रय लेकर कीड़ा करता हूँ। ये जगत क्या है? मेरे ही छोटे बड़े अनेक रूप हैं। यह मेरा जादू का खेल है। जादूगर हूं, उसे बनाता हूं और बिगाड़ देता हूं। इसलिए तुम लोगों को तृष्णा रहित मौन रहकर मेरी माया से रचे हुए इस जादू के खेल में अपने को नहीं भूलना चाहिए। जब एक बार मेरी माया को पार कर जाओगे तब फिर इसके भ्रम में ना पड़ सकोगे। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह सांख्य तथा योग दोनों का ही गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं परमात्मा हूँ। तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही आया हूँ। हे ऋषियों, मैं योग सांख्य तथा मधुर भाषण, तेज, श्री कीर्ति तथा दया और इंद्रियों को बस में करना इस सबकी परम गति हूँ, अर्थात इनका स्वामी हूँ। हे प्रिय उद्धव, मैंने सनकादिक ऋषियों को उनके प्रश्न का उत्तर देकर उनका संशय दूर कर दिया। उन्होंने मेरी पूजा, स्तुति तथा वंदना की। तत्पश्चात मैं अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को चला गया। जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम।